जय हिंद दोस्तों। सीखो जी के में आपका स्वागत है। आज हम बिहार लाइब्रेरी साइंस का क्विज 2 में 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप क्विज 1 का देखेंगे 25 क्वेश्चन। अब हम क्विज 2 में दूसरे वीडियो में आज हम चलते हैं 25 क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण है, आपका पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे। 1957 ईस्वी में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, और उनको किस बात के लिए अवार्ड मिला था? पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था उनके लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड 1957 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ठीक है, डाक टिकट के बारे में बोला। देखिए ये जारी किया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इफ्लाई के द्वारा। ठीक है, 1992 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? ठीक है ना, जो 5 नियम इन्होंने बनाए थे उसकी रचना उन्होंने कब की थी? तो इसकी रचना उन्होंने कब की थी? 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। ठीक है ना, तमिलनाडु में 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ठीक है ना, देखिए कोलन क्लासिफिकेशन ये पुस्तकालय के वर्गीकरण का एक प्रणाली विकसित किया गया था। ठीक है ना, और ये कब किया गया था? 1933 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलन क्लासिफिकेशन, आपके प्रैक्टिकल में भी एक चैप्टर के रूप में आता है। ठीक है ना, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? थ्योरी ऑफ कैटलॉग पुस्तक की रचना। ठीक है, देखिए इस कैटलॉग में इसने सूचीकरण के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी लिखी थी। ठीक है ना, और ये कब लिखी थी? 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखे थे। ठीक है, 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैंसन्स बुक पुस्तक की रचना कब गई थी? देखिए उनके द्वारा लिखा गया बहुत कुछ पुस्तक है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस पुस्तक की रचना इन्होंने किया गया था 1955 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है ना, इसमें मुख्य रूप से वर्णन किसका है? पुस्तकालय सूचीकरण के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया था। ठीक है ना, और इसमें शीर्षक और सिद्धांत को सम्मिलित करके इस पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है ना, तो 1955 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है हेडिंग्स एंड कैनन्स। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1952 ईस्वी में। कब की थी? 1952 ईस्वी में। इन्होंने इस पुस्तक में जो चयन प्रक्रिया है उसके सिद्धांत और उसकी प्रथाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, उसके सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पुस्तकालय मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना, तो उन्होंने लिखा था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम था? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ये उनका ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, पुस्तक कब प्रकाशित की गई? ठीक है ना, तो ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1992 ईस्वी में। कब की थी? 1992 ईस्वी में। रामानुजन जो एक मैथमेटिशियन थे, द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है ना, तो इस पुस्तक की रचना की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है ना, एक मैथमेटिशियन थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर गणित दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियन डेज कब मनाया जाता है? ठीक है, ये डॉक्टर रंगनाथन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? ये सेम क्वेश्चन है, अलग पूछने का तरीका। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को।
भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए प्रत्येक साल अलग अलग होता है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली रूप से 14 से 20 नवंबर के बीच नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी वीक सप्ताह मनाया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी? ठीक है ना, तो उनकी जीवनी जो प्रकाशित की गई थी, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, क्या नाम था उनका, शीर्षक क्या दिया गया था? अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया था? ठीक है, देखिए अगर तैयार करने की बात है तो तैयार किया गया था 1949 में। ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया था 29 नवंबर 1994 को। ठीक है, और ये कहाँ किया गया था? ये पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 29 नवंबर 1994 को। लेकिन अगर बात तैयार की अगर बात करें तो 1949 में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार का पुस्तकालय को कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी इसको बुलाते हैं। इसमें कोई भी जाकर आप, कोई भी व्यक्ति किसी किताब को पढ़ सकता है। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? ठीक है ना, मेन एम अगर आपसे पूछ रहा है तो शोध कार्यों को बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है। सूचना समाज की स्थापना, ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मूल रूप से करें तो कौन सा होता है? ये रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। क्या होता है? रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। ये सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य में। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? ठीक है ना, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, ये किसने कहा था? ठीक है ना, तो ये कहा था CD देशमुख जी ने। क्या कहा था? कौन ने कहा था? CD देशमुख जी ने। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, देखिए डॉक्टर S रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को उस समय के तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है ना, और अगर मृत्यु की बात करें तो 27 सितंबर 1972 ईस्वी को, ठीक है ना, मैसूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर, जो अभी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो जन्म 1982 और मृत्यु 1972। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको DRTC को कब स्थापित किया था? ठीक है ना, तो देखिए इसको स्थापित किया गया था 1962 ईस्वी में। ठीक है ना, और ये क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो बेंगलोर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूशन बेंगलोर है, उसके अंतर्गत इनको बनाया गया था 1962 ईस्वी में। डैश राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषणा किया गया था तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा, इसे सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। तो कब हुआ था आपको? 1 फरवरी 1953 ईस्वी को। कब? 1 फरवरी 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो अब्दुल कलाम आजाद है, ये सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेलवेडियर में लाया गया था? ठीक है ना, ये कोलकाता में है। ठीक है ना, तो कब लाया गया था? 1951 ईस्वी में। कब है? तो 1951 ईस्वी में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसका डिटेल भी आपसे पूछा जाता है। तो कब पारित हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें था क्या, पहले देख लेते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में पारित किया, जिसका पूरा नाम पुस्तकों और समाचार पत्रों का वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 है। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्रों का संग्रह, संरक्षण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि वे भावी पीढ़ियों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रकाशकों को अपनी प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां प्रकाशक के 30 दिन के भीतर कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय और 3 अन्य नामित व सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क भेजनी होती है। देखिए कोई भी बुक प्रकाशित होता है उसको 4 जगह, कोलकाता जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वो प्लस 3 अन्य नामित पुस्तकालय में भेजा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र की बौद्धिक उत्पादन का एक व्यापक रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, तो यह आपका था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में।
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया, ठीक है ना। तो कॉपीराइट जो लाइब्रेरी घोषित किया गया वो कब किया गया, 1982 को, ठीक है ना, 1982 को। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू किया गया था, ठीक है ना। तो विश्व का सार्वजनिक जो अधिनियम है वो इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है ना। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए ये पढ़ने के लिए पुस्तकालय खोलने के ये अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है ना। दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 2। इसे पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।